दोस्तों, क्या होगा अगर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाए जिसे खाने के बाद आपकी दिमाग इतनी तेज हो जाए कि आप दुनिया के किसी भी स्किल्स या काम बस कुछ ही मिनटों में सीख लो और दुनिया की सबसे इंटेलिजेंट इंसान बन जाओ। तो ऐसा ही कुछ होता है हमारे आज की कहानी के हीरो के साथ, जो हम देखेंगे आज की इस पूरी कहानी में। तो कहानी की शुरुआत में हम एडी नाम के एक लड़के को देखते हैं जो एक राइटर बनना चाहता है और बहुत दिनों के बाद उसे एक पब्लिशर से बुक राइटिंग का थोड़ा बहुत काम भी मिला है। लेकिन वो अब तक उस बुक का एक वर्ड भी नहीं लिख पाया है, क्योंकि वो बस हर रोज थोड़ा कुछ लिखता है और मिटा देता है। असल में वो अपनी फ्यूचर को लेकर बहुत ही कंफ्यूज्ड और परेशान हो गया था और जिंदगी के इस नाकामयाबी के चलते एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी भी उससे ब्रेकअप करके चली जाती है। हालांकि उसकी एक शादी पहले भी हो गई थी मेलिसा नाम की एक लड़की से, लेकिन उसके इसी आलस और नाकामयाबी के चलते वो भी उसे छोड़कर चली गई थी। अब जिंदगी से थका हारा एडी शहर में भटकते हुए अपने अपार्टमेंट में जा रहा था। तभी रास्ते में उसकी एक्स वाइफ का भाई वर्नन मिलता है, तो वो एक कैफे में बैठकर बातचीत करने लगते हैं। तो एडी अपनी जिंदगी का सारा हाल वर्नन को बताता है, जिससे वर्नन समझ जाता है कि एडी अपनी लाइफ में बहुत कंफ्यूज और परेशान है। तो वो उसकी मदद करने के लिए उसे एक पिल देता है, लेकिन ये देखकर एडी हंसने लगता है और कहता है कि इस छोटे से पिल से मेरी क्या मदद हो सकती है। लेकिन वर्नन बताता है कि ये कोई मामूली पिल नहीं है, इसे खाते ही तुम्हारी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे और तुम बहुत ही शानदार तरीके से अपना कुछ भी काम कर सकते हो। इसके बाद वर्नन अपना कार्ड भी एडी को देता है ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सके। अब एडी किसी भी तरह अपनी इस बदतर जिंदगी को बदलना चाहता है, इसीलिए वो बिना देर किए अपने अपार्टमेंट में जाने से पहले ही वो पिल खा लेता है। तभी उसकी अपार्टमेंट की सीढ़ियों पर ही उसे उसकी मकान मालकिन मिल जाती है, जो उसे कहने लगती है कि उसने अब तक रेंट नहीं दिया है और उस पर बहुत गुस्से से बात करने लगती है। लेकिन एडी कुछ समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि अभी वो उस पिल के नशे में था। तभी अचानक से वो पिल असर करने लगती है और अब एडी सब कुछ क्लैरिटी से समझने लगता है। साथ ही अब उसकी याददाश्त इतनी अच्छी हो जाती है कि उसे उसकी जिंदगी में पड़ी हुई सारी किताबें याद आ जाती हैं। तभी वो मकान मालकिन के बैग में रखी एक लॉ की किताब देखकर उसे कहता है कि अगर मेरा एग्जाम होता तो मैं इस किताब को बिल्कुल भी नहीं पढ़ता, और कहता है कि मार्केट में इससे भी अच्छी किताबें हैं जिन्हें उसे पढ़ना चाहिए। और साथ ही वो लॉ की कई सारी जानकारियां भी उसे देता है, जिससे उसकी मकान मालकिन बहुत खुश हो जाती है और उसकी स्मार्टनेस से बहुत इम्प्रेस होकर एडी को जाने देती है। मगर रूम में आने के बाद वो सबसे पहले अपने गंदे पड़े चीजों को साफ करने लगता है और सोचता है कि आखिर अब तक वो यहाँ ऐसे कैसे रह रहा था। वो बहुत ही जल्दी से सब कुछ ठीक करने लगता है और इस सीन में हमें ऐसा दिखाया जाता है कि एडी के कई रूप हो गए हैं और सब मिलके कमरे को साफ कर रहे हैं। इसका मतलब कि एडी अब 10 लोगों के दिमाग जितना तेज हो गया था। फिर वो बैठकर अपनी किताब लिखना शुरू करता है और अब बिना अटके और बिना कोई कंफ्यूजन के बस लिखता ही चला जाता है। अब अगले दिन सुबह जब एडी की नींद खुलती है तो वो वापस पहले की तरह हो जाता है, यानी कि अब उस मेडिसिन का असर खत्म हो चुका था। लेकिन बीती रात उसने पूरी की पूरी किताब ही लिख डाली थी, तो बिना देरी किए वो बुक की प्रिंट सैंपल एडिटर को दे देता है। पर यहाँ एडिटर को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर एडी ने इतनी जल्दी ये सब कैसे पूरी कर ली। इसके बाद जब वो वापस अपने घर लौटता है तो उसे एक वॉइस मैसेज मिलता है, जिसमें एडिटर का ही मैसेज था, जिसमें वो एडी की राइटिंग से इतनी प्रभावित हो गई थी कि वो अब उसे और काम देना चाहती है। और इससे एडी बहुत खुश हो जाता है, जिसके बाद वो वापस वर्नन से मिलने जाता है और उस पिल की तारीफ करने लगता है। तो वर्नन उसे बताता है कि ये पिल एक तरह का ड्रग है जिसका नाम NGT है और ये ड्रग किसी के दिमाग को 100% तक खोल देता है, जिससे वो अपने दिमाग को पूरी पावर के साथ इस्तेमाल कर पाता है। अब एडी उससे और पिल्स मांगता है, लेकिन वर्नन कहता है कि उससे पहले तुम मेरे लिए मार्केट से मेरा सूट और एक बर्गर ले आओ। इसके बाद जब एडी उसके लिए बर्गर और उसका सूट लेकर वापस लौटता है तो वो देखता है कि वर्नन को किसी ने गोली मारकर उसे जान से मार दिया है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देता है। अब यहाँ उसे समझ में आने लगता है कि हो ना हो जरूर किसी ने उस पिल के लिए ही वर्नन की जान ली है। तो वो पुलिस के आने से पहले वर्नन के पूरे कमरे में वो पिल्स ढूंढने लगता है और काफी देर ढूंढने के बाद आखिरकार उसे उन पिल्स की एक पूरी पैकेट मिल जाती है और उसके साथ ही उसे नोटों की एक बंडल और एक छोटी सी डायरी भी मिलती है, जिसे वो रख लेता है। तभी वहाँ पुलिस आ जाते हैं तो वो जाकर दरवाजा खोलता है, लेकिन इसके बाद पुलिस एडी को ले जाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगते हैं। पर पुलिस को एडी से उस मर्डर के बारे में ज्यादा कुछ जानकारी नहीं मिलती, तो पुलिस उसको छोड़ देते हैं। इसके बाद वो वापस आकर फिर एक बार वही पिल लेता है और इस बार वो खुद को बदलने के लिए कई सारे काम करता है और सबसे पहले एक और बुक सिर्फ 4 दिन में लिखकर एडिटर को दे देता है।
और फिर बहुत सारे नई स्किल्स भी सीखता है, जैसे कि नई भाषाएं सीखना, कार्ड्स खेलना, फिटनेस पर ध्यान देना और नए दोस्त बनाना और उन दोस्तों के बीच बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पर बातें करना। और यहीं पर एडी को केविन नाम का एक स्टॉक ब्रोकर भी मिलता है जो उसे अपना कार्ड देता है। और इसी दौरान उसके बहुत सारे नए दोस्त भी बन गए थे जो उसे एक बीच पर पार्टी में इनवाइट करते हैं, जहां वो अपने दोस्तों के साथ जाकर बहुत एंजॉय करता है। फिर उसे एक आइडिया आता है और वो सोचता है कि उसकी मेन काम राइटिंग नहीं है, बल्कि स्टॉक मार्केट से उससे भी ज्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं। जिसके बाद वो स्टॉक मार्केट को समझने लगता है और पूरा एक हफ्ता रिसर्च करने के बाद वो स्टॉक मार्केट के पैटर्न को भी पूरी तरह से समझ लेता है और वर्नन से मिले $800 को स्टॉक मार्केट में लगाकर सिर्फ एक ही दिन में वो $2000 कमा लेता है। और इस तरह वो कुछ ही दिनों में बहुत सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन उसे लगता है कि अब उसे स्टॉक मार्केट का इतना अच्छा नॉलेज है तो उसे एक बड़े अमाउंट लेकर ट्राई करना चाहिए, लेकिन उसके लिए स्टॉक मार्केट में लगाने के लिए भी ज्यादा पैसे चाहिए। तो वो पैसे के लिए जेरी नाम के एक रशियन आदमी से मिलता है जो पर्सनली लोन पर पैसा देता है। अब जेरी से मिलने के बाद वो एडी को $1,00,000 दे देता है, लेकिन साथ ही वो उसे धमकी भी देता है कि अगर उसने उसका पैसा समय पर नहीं लौटाया तो वो उसकी खाल उतारकर अपने सर पर बांध लेगा। इसके बाद एडी आकर वो सारा पैसा स्टॉक मार्केट में लगा देता है और सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही वो अपने तेज दिमाग से $2 मिलियन बना लेता है। और अचानक से इतने पैसे आने से वो स्टॉक मार्केट में बहुत फेमस भी हो जाता है और जगह जगह उसी के चर्चे होने लगते हैं। जिसके बाद उसके पीछे रिपोर्टर्स और कई स्टॉक ब्रोकर्स लग जाते हैं और न्यूज़पेपर्स में भी एडी के चर्चे होने लगते हैं। फिर एक दिन जब एडी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडी से मिलता है तो लिंडी एडी का ये बदला रूप देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है, जिसके बाद दोनों फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और साथ रहकर बहुत सारे खूबसूरत समय भी गुजारते हैं। अब एक दिन जब लिंडी उसके साथ थी तो एडी को एक आदमी नजर आता है जो उनका पीछा कर रहा था, तो वो उसे नजरअंदाज करके लिंडी को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि वही स्टॉक ब्रोकर केविन एडी को कार्ल नाम के एक बहुत जाने माने बिजनेसमैन से मिलवाता है। तो कार्ल एडी के साथ कुछ देर बात करने के बाद उसके स्टॉक मार्केट और बिजनेस रिलेटेड इतने सारे आइडियाज देखकर उस पर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और अपनी कार से एडी को घर तक छोड़ने के लिए जाता है। और इसी दौरान वो एडी को कुछ फाइल्स देता है, तो उस फाइल को देखकर एडी उसकी कंपनी के कई सारे डिफॉल्ट्स उसे गिना देता है और कंपनी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ सॉल्यूशन भी बताता है। और ये सुनकर कार्ल एडी की इंटेलिजेंस से काफी प्रभावित होकर उसे अगले दिन फिर से एक जगह मिलने बुलाता है। इसके बाद एडी रास्ते में ही उतर जाता है और थोड़ा वॉक करते हुए जाने लगता है, लेकिन इसी दौरान उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगता है और ये असल में उस NGT पिल का ही साइड इफेक्ट था। और इस साइड इफेक्ट के चलते उसे कुछ ध्यान ही नहीं रहता कि ये सब क्या हो रहा है और वो एक ही समय में कई जगह पहुंचने लगता है, जैसे कि पहले क्लब में, उसके बाद एक पार्टी में और उसके बाद वो खुद को एक लड़की के साथ रोमांस करते हुए देखता है। और फिर अचानक ही वो एक स्टेशन पर पहुंच जाता है जहां कुछ गुंडे उस पर अटैक कर देते हैं। पर एडी को तो लड़ना नहीं आता था, लेकिन तभी उसे जैकी चैन की फाइटिंग सीन्स याद आने लगते हैं जो उसने कई बार टीवी में देखा था। और फिर उसी स्टाइल को कॉपी करके वो यहाँ सभी गुंडों को मार गिराता है और इसके बाद वो खुद को आखिर में एक हाईवे ब्रिज पर पाता है। और अब ये सब होते हुए पूरे 18 घंटे बीत चुके थे, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या और कैसे हो रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि एडी नींद से जागता है और फिर कार्ल के दिए गए फाइल्स चेक करने लगता है, लेकिन इस बार वो पिल नहीं लेता क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो कुछ भी पिछले 18 घंटे में उसके साथ हुआ था वो दोबारा से हो। लेकिन पिल्स के बिना उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और आज कार्ल से मिलने भी जाना था, लेकिन फिर भी वो पिल्स बिना लिए ही कार्ल से मिलने पहुंच जाता है। और अब क्योंकि उसने वो पिल्स नहीं लिया था तो उसका दिमाग बिल्कुल नॉर्मल एडी की तरह रहता है और इस वजह से अब कार्ल क्या बात कर रहा है उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वो न्यूज में देखता है कि वो लड़की होटल रूम में मरी हुई पाई गई है जिसके साथ एडी एक दिन पहले था। और एडी को भी कुछ याद आता है कि शायद वो उस लड़की के साथ था और उसे लग रहा था कि शायद उसने ही उस लड़की को मारा था। तभी वो कार्ल को सॉरी कहकर बाहर आकर उल्टी करने लगता है। इसके बाद वो घर आता है और बहुत समय से दवा न लेने की वजह से उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी, पर अब वो दोबारा वो पिल को लेने से पहले उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता था। तो उसके लिए वो वर्नन से मिले उस डायरी में दिए नंबर्स पर एक एक करके कॉल करने लगता है जिन्हें वर्नन ये पिल्स सप्लाई करता था। लेकिन उसे पता चलता है कि वो सारे लोग जो इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे थे उनमें से ज्यादातर लोगों की डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो आखिरी बचे आदमी को कॉल करता है तो ये कॉल उसके पास बैठे एक शख्स को ही लग जाता है
और ये वही आदमी था जो पहले भी एडी का पीछा कर रहा था, जिसे देखकर एडी किसी तरह से बचकर वहाँ से भाग जाता है और उससे भागते हुए जाकर एक कैफे में पहुँच जाता है, जहाँ उसकी मुलाकात उसकी एक्स वाइफ मेलिसा से हो जाती है। तो मेलिसा उसे बताती है कि वो भी एनजीटी पिल्स लिया करती थी, मगर उसके साइड इफेक्ट्स के चलते उसने वो पिल्स लेना बंद कर दिया और उसने जब से ये छोड़ा है उसका चेहरा खराब होकर किसी बूढ़ी औरत जैसी दिखने लगी है। इसके बाद वो एडी को भी एनजीटी छोड़ने को कहती है क्योंकि उसका एडिक्शन बहुत बुरा है और वो उसे ये भी बताती है कि ये ड्रग धीरे धीरे अंदर से हमें मार रहा होता है और इसे छोड़ना भी इतना आसान नहीं है, मगर वो एडी को धीरे धीरे इसका डोज कम करके छोड़ने की सलाह देती है। इसके बाद एडी को रास्ते में वही रशियन आदमी जेरी मिल जाता है जिसने उसे $1,00,000 लोन में दिया था, जिसके बाद वो एडी को मारने लगता है और अपना पैसा वापस मांगता है क्योंकि एडी ने अब तक उसके पैसे नहीं लौटाए थे। तभी उसी दौरान जेरी एडी के हाथ में एक पिल देखकर पूछता है कि ये क्या है और उससे वो पिल जबरदस्ती लेकर खा लेता है। इसके बाद उसे बहुत अच्छा महसूस होने लगता है और फिर एडी बैंक से पैसा निकालकर जेरी को दे देता है, जिसके बाद वो चला जाता है। मगर अब एडी की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसे एनजीटी पिल्स अब किसी भी हाल में चाहिए थी। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड लिंडी के ऑफिस पहुंचता है और वहां जाकर गिर जाता है। तो लिंडी उसका ऐसा हाल देखकर पूछती है कि क्या हुआ, जिसके बाद एडी उसे उस ड्रग के बारे में सब कुछ बता देता है और उसे घर से वो पिल्स लाने को कहता है। इसके बाद लिंडी घर जाकर वो पिल्स लेकर आने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में उसके पीछे वही आदमी पड़ जाता है जो कुछ दिनों से एडी का पीछा कर रहा था। इसके बाद लिंडी भागते भागते जाकर एक बड़ी सी चट्टान के पीछे छुप जाती है और एडी को कॉल करके सब बताती है और तभी एडी वहाँ से लिंडी को एक पिल खाने को कहता है, तो उसकी बात मानकर वो एक पिल खा लेती है, जिसके बाद लिंडी की दिमाग बहुत तेज चलने लगती है और वो बहुत ही आसानी से उस आदमी को चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है और फिर एडी के पास आकर उसे एक पिल देकर ठीक करती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ लिंडी एडी को इस ड्रग्स की आदत छोड़ने के लिए कहती है और कहती है कि मैंने सिर्फ एक बार ही ये लिया, मगर आगे अब कभी नहीं लूंगी और तुम भी ये लेना छोड़ दो। लेकिन एडी कहता है कि वो अभी इसे नहीं छोड़ सकता क्योंकि अभी उसका कुछ काम अधूरा है और वो लिंडी से कुछ वक्त मांगता है ताकि वो इसकी आदत धीरे धीरे छोड़ सके। इसके बाद वो एडी की बात मान जाती है और फिर एडी वो पिल फिर से लेकर अपने तेज दिमाग के साथ इस ड्रग्स को समझने की कोशिश करता है और उसे समझ आता है कि अगर वो इस ड्रग्स का डोज कम कर दे और इसके साथ शराब ना पिए और समय पर खाना खाए तो इस दवा के साइड इफेक्ट्स ज्यादा नहीं होंगे। और फिर वो ऐसे ही करता है और इसे इस तरीके से ही लेने लगता है। अब क्योंकि एडी का दिमाग एनजीटी के लेने से बहुत तेज चल रहा था तो वो फ्यूचर को देखते हुए कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेता है, जैसे कि वो सबसे पहले अपने लिए एक कोट बनवाता है जिसमें एक सीक्रेट पॉकेट होती है जहां वो अपने सारे पिल्स संभाल कर रखता है और फिर वो एक केमिस्ट से मिलकर उसे एक एनजीटी पिल देकर उसे उस पिल की एक ऐसी कॉपी बनाने को कहता है जिसमें कोई साइड इफेक्ट्स ना हो और उसे 6 महीने के अंदर वो पिल बनाकर देने के लिए उसे बहुत सारे पैसे भी देता है। जिसके बाद एडी अब उसी बिजनेसमैन कार्ल के साथ काम करने लगता है और उसका बिजनेस टॉप पर पहुंचा देता है। साथ ही वो स्टॉक मार्केट में भी कार्ल और उसके जैसे कई और बड़े बड़े बिजनेसमैन के पैसे लगाकर बहुत प्रॉफिट बनाने लगता है और ऐसा करते करते वो खुद भी एक स्टॉक ब्रोकर बन जाता है और देखते ही देखते वो बहुत जल्द एक मिलियनेयर बन जाता है। लेकिन एक दिन एक पुलिस ऑफिसर उसे पकड़ लेता है क्योंकि उसे एक फुटेज मिली थी जिसमें वो होटल में मरने वाली उस लड़की के साथ था। पर एडी अपने वकील को वहां बुलवाता है और फिर सारी कहानी जानने के बाद वो वकील एडी को किसी तरह से छुड़वा भी लेता है। लेकिन जब एडी बाद में पिल लेने के लिए अपने कोट की पॉकेट्स चेक करता है तो उसे पिल्स नहीं मिलती और वो समझ जाता है कि वो कोट पुलिस स्टेशन में उसके वकील ने ही उसे लाकर दिया था, जिसका मतलब वो पिल्स वकील ने ही चुरा लिया था। दूसरी तरफ जेरी अभी भी एडी के पीछे लगा हुआ था क्योंकि उसे और पिल्स चाहिए थी, तो एडी उसे कुछ पिल्स देकर किसी तरह उससे अपना पीछा छुड़वाता है। वहीं एडी कार्ल की कंपनी को एक दूसरी बड़ी कंपनी जिसका मालिक हैंक था वो उसके साथ इनकी कंपनी को मर्ज करवा रहा था, जिससे उनकी कंपनी के स्टॉक्स की कीमत बहुत ऊपर पहुंच जाएगी और इस डीलिंग के लिए एडी को $40 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन जिस दिन उनकी मर्जर मीटिंग थी तब हैंक की जगह उसकी वाइफ वहां आती है और कार्ल को बताती हैं कि हैंक हॉस्पिटल में है और वो बहुत सीरियस हैं और उसके ठीक होने के बाद ही ये मर्ज हो सकेगा।
इसके बाद उस लेडी के वहां से जाते समय एडी उसके ड्राइवर को देखता है, जो वही आदमी था जो इतने समय से एडी का पीछा कर रहा था। ये देखते ही एडी सब कुछ समझ जाता है कि ये हैंक का ही आदमी है और हैंक भी एनजीटी पिल्स लेता था और उसका आदमी उसके पीछे इसीलिए लगा था क्योंकि हैंक की पिल्स खत्म हो चुकी थी और पिल्स न मिलने से हैंक की हालत खराब हो गई और उसकी कंडीशन सीरियस हो गई। अब एडी जब घर वापस आता है तो वहाँ जेरी आकर एडी को दरवाजा खोलने के लिए कहता है, पर एडी जब दरवाजा नहीं खोलता तो वो दरवाजा काटना शुरू कर देता है। मगर एडी के पास अब पिल्स भी नहीं थी और ना ही वो जेरी का सामना करना चाहता था, इसीलिए वो अपने आप को ही खत्म करने का फैसला कर लेता है और बिल्डिंग से कूदने ही वाला होता है। तभी उसे याद आता है कि शायद उसके पास अभी भी एक पिल बची है, तो वो तुरंत आकर वो पिल ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे वो पिल मिल भी जाती है। लेकिन तभी दरवाजा तोड़कर 2 आदमी के साथ जेरी अंदर आ जाता है और घबराहट में एडी गिर जाता है, जिससे उसके हाथ से वो पिल गिरकर नीचे चली जाती है। इसके बाद जेरी के आदमी उसे पकड़ लेते हैं और फिर जेरी उससे और पिल्स मांगने लगता है और यहाँ हम देखते हैं कि जेरी वो पिल्स एडी की तरह न लेकर इंजेक्शन से सीधे अपने नसों में लगाता है ताकि इसका असर ज्यादा देर तक रहे। मगर एडी के पिल्स न देने पर जेरी के आदमी रूम के सभी जगह पर वो पिल्स ढूंढने लगते हैं और इसी दौरान मौका पाकर एडी गेरी पर अटैक करके उसके पेट में एक कांच का टुकड़ा घुसाकर उसे मार देता है। लेकिन अब एडी को वो पिल चाहिए थी क्योंकि उसकी भी हालत खराब होने लगी थी। पर तभी गैरी का बहता हुआ खून देखकर उसे याद आता है कि गैरी उस पिल का इंजेक्शन लेता था तो उसके खून में वो पिल्स मौजूद होगा, जिसके बाद वो उसके खून पीने लगता है और सच में ये असर भी कर जाता है। इसके बाद वो एडी के गुंडों को भी एक एक करके मारने लगता है और फिर वहाँ से बचकर निकल जाता है। दूसरी तरफ हैंक भी अब हॉस्पिटल में मर जाता है, जिसके बाद एडी हैंक के उसी ड्राइवर के पास जाता है और उसे सारी कहानी बताकर मदद मांगता है और वो ड्राइवर भी उसकी मदद करता है। इसके बाद वो उस वकील के घर जाकर उसको बांध देते हैं और बहुत देर ढूंढने के बाद वो पिल्स फिर से एडी को मिल जाती है। इसके बाद हम 1 साल बाद का सीन देखते हैं जहां अब एडी की बुक पब्लिश हो चुकी है और उसने अपनी खुद की एक कंपनी भी शुरू कर दी है और अब वो एक बिलियनियर बन चुका है। साथ ही वो अब प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए भी खड़ा है। तभी उसके ऑफिस में कार्ल आता है, जो अब ये बात जान चुका था कि एडी एनजीटी पिल्स लेता है और उसी की वजह से उसका इतना दिमाग चलता था। वो आकर एडी को उसके लिए काम करने को कहता है और उसे बताता है कि एनजीटी पिल्स बनाने वाली कंपनी अब उसने खरीद ली है और इस पिल्स की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी अब बंद करवा दी है और अगर एडी चाहता है कि उसे ये पिल्स मिलती रहे तो उसे कार्ल के साथ काम करना होगा। और ये सब कहने के बाद जब कार्ल जाने वाला होता है तभी एडी कार्ल को एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि रोड पर वो जो गाड़ी आ रही है वो आकर सामने वाली कार को टक्कर मारेगी। तो कुछ ही सेकंड के अंदर ऐसा ही होता है, जिसके बाद एडी कार्ल से कहता है कि मैं हमेशा तुमसे 50 कदम आगे का सोचकर चलता हूँ और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि एनजीटी अब मार्केट में मिलेगा या नहीं, क्योंकि मैं उस पिल की कॉपी पहले ही बनवा चुका हूँ और जो पिल्स मैंने बनवाई है उसमें एनजीटी के कोई साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। और फिर वो कार्ल के बिजनेस के गलत काम और उसके काले चिट्ठे उसे गिनाने लगता है, जिसके बाद कार्ल ही उल्टा एडी से डरकर वहाँ से चला जाता है। अब कहानी के आखिर में हम एडी और उसकी गर्लफ्रेंड लिंडी को एक चाइनीज रेस्टोरेंट में देखते हैं, जहाँ एडी चाइनीज लैंग्वेज में वेटर से बात करके उसे ऑर्डर देता है और ये देखकर लिंडी सोच में पड़ जाती है कि एडी ने एनजीटी लेना बंद कर भी दिया है या नहीं। और इसी सीन के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।